जय माता दी। आप सभी को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी गणगौर व्रत के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख कथाएं, क्योंकि इन कथाओं को सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है और जब तक कथाएं नहीं होती तब तक किसी भी व्रत का कोई महत्व नहीं होता। गणगौर का जो व्रत है वो मुख्यतः राजस्थान में मनाया जाता है और ये चैत्र मास की तीज को आता है। गणगौर का पूजन होली के दूसरे दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तक होता है। गणगौर के पूजन में अविवाहित लड़कियां, नवविवाहित महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और ससुराल या पीहर की खुशी की कामना रखती हैं। पूजन के साथ ही गणगौर की कथा सुनी जाती है। गणगौर की कथा सुनने वाले भक्तों पर ईश्वर गणगौर की कृपा बनी रहती है। गणगौर की कहानी गणगौर के दिन पूजन करने के बाद हाथ में आखे यानी कि गेहूं के दाने लेकर सुनी जाती है। गणगौर को अपनी सुविधा के अनुसार 5 या 7 दिन तक आप पूज सकते हैं और कहानी भी सुन सकते हैं। जितने दिन आपको पूजा करनी है उतने ही दिन कहानी सुनी जाती है। अगर आपने सारी कहानियां नहीं सुनी है तो अंतिम दिन आपको सारी कहानियां सुननी चाहिए। इस दिन गणगौर की कहानी सुनने के बाद विनायक जी और लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है, जिसके बिना गणगौर व्रत की कथाएं अधूरी होती हैं। आज आपको ये सारी कहानियां इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की कहानी शुरू करने से पहले और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में गणगौर माता की जय जरूर लिखिएगा। सुनते हैं गणगौर व्रत की कथा। एक बार एक राजा ने जौ और चने बोए। माली ने अपने घर में दूब बोई। राजा के जौ और चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के तो जौ और चने बढ़ते ही जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। एक दिन माली छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कि कुंवारी लड़कियां आई और दूब तोड़कर ले गई। तब माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा, तो ये दूब तुम क्यों लेकर जा रही हो। लड़कियां बोली, हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं, इसीलिए पूजा के लिए ये दूब लेकर जा रहे हैं, सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी, जिस दिन हम तुम्हें लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदि लाकर देंगे। फिर उस माली ने सभी के कपड़े वापस दे दिए। जब 16 दिन पूरे हुए तब लड़कियों ने लापसी, हलवा आदि सामग्री मालन को लाकर दी। बाहर से मालन का बेटा आया और बोला, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मालन बोली कि बेटा, आज तो लड़कियां बहुत सारा खाना देकर गई है, रसोई में रखा है, जाकर खा लो। अब बेटा जब रसोई घर में गया तो रसोई उससे खुली नहीं। तब माँ ने आकर चिंटी अंगूठी से छींटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ईसर गणगौर बैठे थे। ईसर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे और गौरा माता मांग सवार रही थी। रसोई में तो अन्न और धन के भंडार भरे पड़े थे। माली, मालन और उनके बेटे को ईसर गणगौर जी के सुंदर और साक्षात दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिया उसी प्रकार सभी को देना। ईसर जी जैसा भाग और गौरा जैसा सुहाग सबको देना। गणगौर की कहानी कहते को, सुनते को और हुंकारा देने वाले सभी परिवार को देना। अब सुनिए दूसरी कथा, भगवान शिव और देवी पार्वती की कथा। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत से सृष्टि का भ्रमण करने के लिए नीचे उतरे तो सबसे पहले उन्हें एक गाय मिली जो बहुत तड़प रही थी। दर्द से तड़प रही थी क्योंकि उसे बच्चा होने वाला था। ये सब देखा तो माता पार्वती को बड़ी घबराहट हुई। भगवान से कहने लगी कि हे महादेव, अगर बच्चा होने में इतना कष्ट होता है तो आप मेरी गांठ बांध दो, मैं ऐसे दुख नहीं देख सकती और ना ही सह सकती हूँ। तब भगवान बोले, देवी अभी तो बहुत कुछ देखना है, आगे चलो। तब दोनों आगे बढ़े तो देखा एक हथिनी बड़ी परेशान थी। आगे चलने पर देखा तो राजा के रजवाड़े से उल्टे निशान हो रहे थे। तो माता गौरा ने भगवान से पूछा कि हे महादेव, ये क्या हो रहा है। तब भगवान कहने लगे, देवी राजा की रानी भी गर्भवती है और उसे प्रसव पीड़ा उठ रही है। तब गौरा जी ने जबरदस्ती भगवान के मना करने पर भी गांठ लगवा ली और कहने लगी कि मुझे अब कभी भी बच्चा नहीं चाहिए। तब आगे और सैर करने लगे। कुछ दूर आगे गए तो वापस आते समय क्या देखा कि राजा के यहाँ शहनाई बाजे बज रहे हैं, खूब खुशियां मनाई जा रही हैं, गाजे बाजे बज रहे थे। रानी बहुत खुश थी। गौरा जी बोली, हे महादेव, जब रानी बहुत खुश है तब तो मुझे बेटा हो तो मैं भी कितनी खुश हूं। आप एक काम कीजिए, मेरी गांठ खोल दीजिए। भगवान ने मना कर दिया कि गांठ बन चुकी तो बन चुकी। अब कहकर आगे बढ़े तो देखा एक हथिनी भी जो पहले मिली थी, जो दर्द से तड़प रही थी, वापसी में देखा तो वो भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी। कुछ दूर आगे बढ़े तो गाय भी खूब खुश नजर आई, प्यार से अपने बच्चे को चाट रही थी। ये सब देखकर
गौरा ने भगवान से बहुत जिद की, लेकिन भगवान ने उनकी गांठ नहीं खोली। फिर वे घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर वापस पहुंच गए। कुछ दिनों के बाद गणगौर का दिन आया। औरतें माता गौरा की पूजा करने और अपने सुहाग को अमर रखने के लिए आईं। तब उन्होंने सारा सुहाग पहले पहुंचने वाली औरतों को बांट दिया। भगवान बोले कि तुम्हारी पुजारी ने ब्राह्मणी और बनियानियां तो धीरे धीरे सच सच कर आएंगी, और तुमने सारा सुहाग पहले ही बांट दिया। तब उनके आने पर गौरा जी ने नैनों में से सुरमा निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, टीकी में से रोली निकाली और चिटली अंगुली से अमर सुहागिन होने के छींटे दिए और अमर सुहाग को बांट दिया। हे भगवान, गणगौर माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी पर ईसर गणगौर की कृपा प्राप्त हो और सभी का सुहाग अमर रखे। आप सुनिए गणगौर की तीसरी कथा। एक बार ईसर जी 16 दिन गणगौर के हुए तो सब ससुराल गौरा जी को लेने जा पहुंचे। वहां उनकी माँ ने, यानी कि गौरा जी की माँ ने जितना भी भोजन बनाया वो सब भोजन ईसर जी ने परीक्षा लेने के लिए, किसकी? गौरा जी की परीक्षा लेने के लिए सारा जीम लिया। तब माता गणगौर को भूख लगी और वे कहने लगी, माँ घर में जो कुछ भी खाने को हो मुझे वो दे दो। तो देखा बथुए की 2 पिंडी और जल का लोटा मिला, तो गौरा जी ने वो ही खा लिए और पानी पी लिया। तब ईसर जी विदाई के लिए जल्दी जल्दी करने लगे। जब वे ससुराल से विदा हो लिए तब उन्हें रात को जंगल में विश्राम करना पड़ा। थकान के कारण माता गौरा को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो ईसर जी ने उनके पेट में देखा, पेट की ढकनी खोलकर देखा तो बथुए की पिंडी और जल का लोटा झूल रहा था। भगवान ईसर जी ने बाद में गौरा जी से पूछा कि देवी आज तुमने क्या क्या खाया बताओ। तब देवी बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। अब भगवान बोले कि तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पेट में तो बथुए की पिंडी और जल का लोटा झूल रहा है। जब गौरा जी को यह पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। बोली, आज तो आपने औरत जात के पेट में ढकनी खोली है, आइंदा कभी मत खोलना। जवाई को खिला दे और बेटी को कुछ भी नहीं। आपने तो मेरी माँ की परीक्षा ही ले ली थी। हे महादेव, सभी स्त्रियों को पीहर की बात पीहर में और ससुराल की बात ससुराल में ही रहने देनी चाहिए। ससुराल की बात पीहर में या पीहर की बात ससुराल में कभी नहीं करनी चाहिए। ये थी गणगौर व्रत की तीसरी कहानी। गणगौर की सभी कथाएं सुनने के बाद सबसे अंत में विनायक जी की कथा सुनी जाती है। विनायक जी की कथा के अनुसार एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो रास्ते में मिलने वाले हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा वो उनका मजाक बनाने लगे कि चिमटी में चावल और एक चमचे में थोड़ा सा दूध लेकर भला खीर कैसे बनेगी। वहां पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। बुढ़िया माई ने देखा कि एक छोटा बालक खीर बनाने की बात कर रहा है, तो बूढ़ी माई उससे कहने लगी, लाओ बेटा मैं बना देती हूँ। अब वो एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी कहने लगे, दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाओ। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया, लेकिन ये क्या, बूढ़ी माई तो देखती ही रह गई। वो जो थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाले गए थे वो तो पूरा भर गया। खीर पूरी भगोने में लबालब भर गई थी। गणेश जी दादी से कहने लगे, दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ, तब वापस आकर खीर खा लूंगा। जब खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए जिद करने लगे, रोने लगे। तो बूढ़ी माई बोली, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना। ऐसा कहकर चूल्हे में बर्तन में से थोड़ी सी खीर निकाली और कटोरी भरकर अपने बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही तो बुढ़िया ने सोचा ये तो चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया ताकि वो बालक को बता ना दे। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर लेकर जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी जोर से भूख लगने लगी, तो वह भी एक कटोरी खीर निकालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार जोर से कही कि गणेश जी महाराज आपको भोग लगे। ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहां पर आ गए। बूढ़ी माई बोली, आजा रे गणेश खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। जब गणेश जी ने कहा, दादी मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई बोली, तूने कब खीर खाई, तू तो अभी अभी नहाकर आया है। तब गणेश जी कहने लगे, माई जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी। अब जब तूने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी तो सारी बातें सच हैं, लेकिन मेरी बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खा ली।
गणेश जी महाराज कहने लगे, चक्की के नीचे जाकर देखो, झूठा कटोरा पड़ा हुआ है। तूने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो बिना भोग के ही खा गई। तो बुढ़िया बोली, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, किसी से कुछ मत कहना। अब ये बताओ, इस बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी बोले, माई सारी नगरी को जिमा दो। बूढ़ी माई ने पूरी नगरी को खीर जिमा दी, लेकिन खीर का बर्तन फिर भी खाली नहीं रहा, भरा ही रहा। उस नगर के राजा को जब ये बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा कौन सा बर्तन तेरे घर पर आ गया? और ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया कहने लगी, राजा जी इस बर्तन को आप ही ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर के बर्तन में खीर की जगह कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंछले हो गए और उसमें से भयानक दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया जा अपना बर्तन वापस ले जा, ये बर्तन हमने तुझे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, और ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस ले लिया। बुढ़िया के पास बर्तन वापस आते ही फिर से वह सुगंधित खीर से भर गया। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, गणेश जी आप बताओ बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी बोले, माई इस खीर को झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते झोपड़ी पर लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल खड़ा हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर जब घर को खोदा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। बहू कहने लगी, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास बोली, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। तब वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते हुए धन के 2 घड़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं, जैसी कामना से उन्हें पुकारोगे वे वैसे ही कामना रखेंगे। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सभी लोगों के भंडार भरना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा।